नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सांसद रामजी गौतम हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और वर्तमान में पार्टी की जो संगठन की जिम्मेदारी है उसमें वो बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तस्वीरें आपने देख ली है। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। ये तस्वीरें आपको दिखाना क्यों जरूरी थी और इन तस्वीरों के माध्यम से क्या संदेश सांसद रामजी गौतम आप लोगों तक देना चाहते हैं, ये बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाला हूं। आप भली भांति जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो राजनीतिक गिराफ है वो लगातार गिर रहा है। जो चुनावी आंकड़े उसके पक्ष में होने चाहिए, वो चुनावी आंकड़े बहुजन समाज पार्टी के हक में अभी तक नहीं जा रहे हैं। 2012 से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर है और लगातार उसका जो चुनाव परिणाम है वो गिर रहा है। लेकिन पार्टी को बनाने वाले, पार्टी के संस्थापक और यहां तक इस पार्टी को सींच कर लाने वाले जो कार्यकर्ता हैं और मान्यवर साहब कांशीराम का जिन्होंने कैडर लिया है और आज तक उनके अंदर ये बात मौजूद है, जो बात मान्यवर साहब कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होंगी उस समाज की राजनीति नहीं चलेगी। लगातार बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं कि ऐसे क्या कारण है जिनके कारण बहुजन समाज पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ पा रही है, या जो आंकड़े उसके पक्ष में जाने चाहिए वो आंकड़े भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका एक बड़ा कारण साथियों जो निकल कर आ रहा है वो है कि समाज से बहुजन समाज पार्टी की दूरी। इस तरह का जो प्रचार है, इस तरह की जो बातें हैं लगातार सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, वे भी इस बात को मानते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वो अपने समर्थकों से मिलना चाहती है, जुड़ना चाहती है और उनके जो मन की बात है उसको वो जानना भी चाहती है, जिसके लिए लगातार छोटे छोटे जो कार्यक्रम है बहुजन समाज पार्टी करती रहती है। लेकिन उन कार्यक्रमों का इस तरह का जो प्रचार है वो नहीं हो पाता है। जब कोई बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो वो सुर्खियों में बन जाते हैं। अभी जो पिक्चर आपने थोड़ी देर पहले देखी, जो तस्वीरें आपने देखी, वो तस्वीरें साथियों दिल्ली के नंदपुर की है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद, नेशनल कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम जी और सीपी सिंह जी, इन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया है और जहां पर इन्होंने बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया है वहीं पर माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन इन्हीं इन्हीं दोनों नेताओं के जरिए करवाया गया है। यानी कि यहाँ पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पार्टी की विचारधारा साथियों यहां पर जरूर पहुंची है। जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लोगों की जो बातें हैं वो नेतागण सीधे सुन पाते हैं, उनसे उनका जुड़ाव महसूस होता है। जो अंदर की उनकी बातें होती हैं उन बातों को भी वहां पर बताने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो वहां पर कम मौजूद होते हैं और जो संचालक होते हैं ऐसे कार्यक्रमों के, वो ही नेताओं के साथ ज्यादा मिल पाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से जो मेल जोल है वो पार्टी के नेताओं का बनता है। पार्टी की जो विचारधारा है वो अनऑफिशियल तरीके से, यानी कि एक तो होता है पार्टी खुद लोगों के बीच जाकर अपनी बात पहुंचाना चाह रही है, उसमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर पार्टी के नेताओं को इनवाइट किया जाता है और ये जो नेता होते हैं साथियों आप जानते हैं बिना पार्टी की बात करे ये मानते नहीं है। तो वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी की बात है वो आसानी से उन लोगों तक पहुंच जाती है जो लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते हैं।
ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है, तो जो बात है वो बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और नए लोगों तक भी पहुंचती है। यानी कि जो संदेश 10 आदमियों तक जा पा रहा था, वो संदेश सीधे 1500 आदमियों तक पहुंच जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी इस समय लगातार अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कर रही है और सांसद रामजी गौतम इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था किस तरह से बिहार में वो क्रिकेट प्रतियोगिताओं का उद्घाटन कर रहे हैं। बच्चों के जो प्रोत्साहन कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं, उनको इनाम बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये साथियों जो जुड़ाव होता है, ये जुड़ाव ही नेताओं को लोगों से जोड़ता है और लोगों पर उनकी बात का भी असर होता है। इसी बात को सांसद रामजी गौतम ने ये जो कार्यक्रम किया है इस पर कहा है। दिल्ली के नंदपुर में देश की पहली महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फुले के नाम एक भव्य लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एशिया के प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध की एक भव्य मूर्ति का भी अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अपने संबोधन में पार्टी नेताओं ने शिक्षा और सामाजिक उत्थान में सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद किया और बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बसपा कार्यकर्ताओं को दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने सामाजिक न्याय, समानता, भाईचारे पर बल देते हुए बहुजन समाज को एकजुट करने का संदेश दिया। यह आयोजन केवल ऐतिहासिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को शिक्षित और जागरूक करने की भी पहल है। तो जैसे मैं साथियों बता रहा था कि जो पार्टी की विचारधारा है उसको पहुंचाना आसान होता है। उन्होंने माता सावित्रीबाई के बहाने बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह से माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को आगे बढ़ाया, वो बातें वहां सांसद जी ने बताई और लोगों को ये बताया, ये संदेश दिया कि भाई अगर आप इस तरह के कार्यक्रमों को ज्यादा करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे ले जाना चाहते हैं और आप पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, समाज के संसाधन भी आप बचाना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ ये जो अंगूठा है या ये जो उंगली है, आप मशीन पर इसको दबा के आए। यानी कि हाथी का जो चुनाव चिन्ह है आपको दबाना है मशीन पर, और आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं जहां समाज का संसाधन खर्च हो रहा है वो संसाधन आपके पास सुरक्षित बचेंगे और सरकारी खजाने से आपके जो कार्यक्रम है वो और भव्यता से आप आयोजित कर पाएंगे। तो बड़ा संदेश सांसद रामजी गौतम ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का काम किया है और जो लगातार पार्टी में कमियों की बात की जा रही है उन पार्टियों को लगातार दुरुस्त करने का काम भी सांसद रामजी गौतम कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।